कायदे से उनके दादा बाबा ने बाप ने रिजर्वेशन नहीं दिया उनको रिप्रेजेंटेशन जो वो लेके वहां बैठे हैं। तो इन लोगों से पहले सब छीन लो। अभी ये अंडे के जो 4-5 उबले हैं ये सवाल कर रहे हैं हमसे, ये हमारे साथ आके बैठ रहे हैं। इतने सालों के बाद ऑलमोस्ट लोगों को याद आ गया कि जब उनकी मूवमेंट उठाने लगे, उनके लोग शिक्षित होने लगे, तो उनके बारे में बात करने लगे तो लोगों को याद है। क्योंकि जो लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं ना, सबसे ज्यादा भेदभाव वही लोग करते हैं। उसके साथ एक मनुवादी ग्रस्त मानसिकता की प्रिंसिपल ने भेदभाव किया और झूठे आरोपों के साथ मेरे को उस कॉलेज से जिस पोस्ट पे मैं पढ़ा रही थी रिप्लेस किया, निकाला गया। अपने आप को कहेंगे कि हम योग्य हैं, अब हम इस अयोग्य बंदे का सिलेक्शन करेंगे। ये समाज है, ये क्रूरताएं हैं, हमें सिखाएंगे वो लोग। गोली भी खाने के लिए तैयार है छाती पे और जेल भी जाने के लिए तैयार है। हम सामने से ही बोल रहे हैं, हम पीछे से कोई काम नहीं करते, हम चोर नहीं है, हमारा नाम माफी मांगने वाले में से नहीं आता। इस वक्त मैं रविदास मंदिर में हूँ और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन है। जय भीम के जो है स्लोगन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अप्रैल महीना बहुत पावन अवसर माना जाता है, हम सभी के लिए है, क्योंकि इसी मंथ में संविधान रचयिता BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इस वक्त इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रितु, जिनसे मैं बातचीत करूँगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम था आज का? देखिए, ये कार्यक्रम तो लोगों के लिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि 14 तारीख को क्या है, अप्रैल को 14th of April इज अम्बेडकर जयंती। लोगों के लिए सिर्फ एक तारीख को होता होगा। जो अम्बेडकरवादी हैं, जिन्होंने उनके योगदान देखे कि अम्बेडकर खुद में क्या थे, एक मिसाल, एक जीती जागते टाइम पे भी मिसाल थे और अभी भी वो अमर है। तो हमारे लिए पूरा महीना अप्रैल का, मंथ ऑफ अप्रैल इज ए मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। हम लोग इस तरीके के छोटी छोटी जगहों पे कार्यक्रम करके, ये तो बहुत बड़ी जगह है, रविदास मंदिर है, और भी जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाके कार्यक्रम करके लोगों के बीच में उनका प्रचार करते हैं। जो उनके इतिहास को मितिहास करने की साजिश थी उस टाइम पे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की, और उसके बाद भी जो साजिशें चलती आई कि अम्बेडकर के बारे में लोगों को पता ना चले। क्यों अम्बेडकर के काम के बारे में तब नहीं पता चला जब उन्होंने काम किए? उनको भारत रत्न तब नहीं मिला क्यों? इतने सालों के बाद ऑलमोस्ट लोगों को याद आ गया कि जब उनकी मूवमेंट उठाने लगे, उनके लोग शिक्षित होने लगे, तो उनके बारे में बात करने लगे तो लोगों को याद है। तो दिस इज द मंथ अप्रैल कि जहाँ पे हम उन्हें अच्छे से याद करते हैं। और हर कोई गांव, तबका, जो भी बड़े बड़े स्टेट्स भी, इवन कि अभी यूएन में, यूके में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, 132nd बाबा साहेब की दिस बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करिए। तो उसी का एक छोटा सा प्रचार भी हम हर जगह पे करते हैं। और ये भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय की सम्मानित प्रोफेसर हैं, तो आपके एक एक शब्द बहुत मायने हैं। तो जाहिर तौर पर मैं पूछना चाहूँगी कि अभी भी आपको लगता है कि भेदभाव समाप्त नहीं हुआ, जहाँ एक तरफ सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया जा रहा है? क्योंकि जो लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं ना, सबसे ज्यादा भेदभाव वही लोग करते हैं। और मैं जानी इसीलिए जाती हूँ कि शायद मेरी बात बुरी लगती होगी लोगों को, लेकिन मैं बहुत मुखर होके दम से अपनी आवाज़ रखती हूँ। वो क्यों रखती हूँ कि शायद जिस किताबों को, जिस संविधान को मैंने पढ़ा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाया हुआ, वो समानता की बात करता है। वो उससे जब आप शिक्षित हो जाते हो ना, तो सवाल करने की शक्ति आती है। और अगर आप भेदभाव करने की बात करिए तो मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा ज्ञान में कमी है। आपने शायद देखा होगा कि 2020 में जो मसला मेरे साथ हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर किस तरीके से जो एक पिछड़े दलित समाज से महिला आती है उसके साथ भेदभाव हुआ था। वो डॉक्टर रितु सिंह थी, कोई और नहीं था। उसके साथ एक मनुवादी ग्रस्त मानसिकता की प्रिंसिपल ने भेदभाव किया और झूठे आरोपों के साथ मेरे को उस कॉलेज से जिस पोस्ट पे मैं पढ़ा रही थी रिप्लेस किया, निकाला गया। तो आप सोचिए कि आप कह रहे हैं होता है, होता नहीं। ये लोग खाते पीते वक्त हर समय भेदभाव करते हैं आपके साथ, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज जो डिस्क्रिमिनेशन की लेयर्स हैं, फॉर्म्स है, वो चेंज हो गई है। आज आपके साथ सामने से नहीं किया जाएगा, लेकिन अंदर से हर वो तरीका अपनाया जा रहा है आपको काटने का, कि आप मेन स्ट्रीम में ना आ सके, आप बात ना कर सके। आपको मानसिक लेवल से इतना प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि आपका एक रेप होता है फिजिकल, एक मेंटल रेप जो ये हर रोज आपका करते हैं। जिस तरीके से रोहित वेमुला जैसे अच्छे बच्चों जो हिम्मत हार जाते हैं सिस्टम से लड़ते लड़ते, दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो होते हैं। कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं जब हम लोग सही टाइम पे उठते नहीं, उनका साथ नहीं देते। पायल तड़वी जैसी हिम्मती बच्चियों का जो भी IT यूनिवर्सिटी में हुआ है, मुंबई में आई थिंक हुआ केस, IIT बॉम्बे में, वहाँ पे बच्चे अपनी सुसाइड कर ली। तो ये क्या चीज़ है? ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है जो हो रहे हैं। तो होता नहीं है आज के दौर पे ज़्यादा। ये तो सवाल मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी तो उनके सवालात ये थे कि मैम ऐसा नहीं था, वो पढ़ाई का प्रेशर ना झेल पाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। गुजरात का मामला आप बता रहे हैं या IIT बॉम्बे? देखिए
पढ़ाई का प्रेशर मतलब यही है, योग्य नहीं है, बाकी सब योग्य हैं, बाकी सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यही एक थे जो छोटी जाति से आते हैं, यही पढ़ाई का प्रेशर नहीं ले सकते, है ना। पढ़ाई का प्रेशर तो फिर भीमराव अम्बेडकर पे सबसे ज्यादा था, उनको तो कब से सुसाइड कर लेनी चाहिए थी। पढ़ाई का प्रेशर बहुत सारे ऐसे योग्यवान लोग रहे हैं। पढ़ाई का प्रेशर कितना होगा उस टाइम पे। समाज का प्रेशर भी, जिस टाइम पे सावित्रीबाई फुले शिक्षित करने सबको गई, पहली महिला शिक्षिका थी ना, कितना था। लेकिन समाज की क्रूरताएं ऐसी थी कि उस महिला को जो शिक्षित करने जाती थी, कीचड़ गोबर फेंका जाता था कि वो बराबरी की बात करे, वो शिक्षित करने की बात करिए सबको, तो तब नहीं था। लेकिन आज समाज में वही लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे जो खुद योग्य नहीं है। आप एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हो, जिस सिलेक्शन कमेटी में सब स्वर्ण समाज के अपने आप को कहेंगे कि हम योग्य हैं, अब हम इस अयोग्य बंदे का सिलेक्शन करेंगे। ये समाज है, ये क्रूरताएं हैं, हमें सिखाएंगे वो लोग। अभी तो एक बंदा शिक्षित हो गया जिसने संविधान लिख दिया, इतना योग्य हो गया, उससे आप डर गए। उसके समाज के कुछ सम्मान तो सभी कर रहे हैं। 14 अप्रैल को मैंने देखा बड़े बड़े तीन झाम लगे थे, तस्वीरें भी लगी थी संविधान की जय जयकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखावा ढोंग इतने अच्छे से करना है, जिस तरीके से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ना, और सबसे ज्यादा बेटियों का शोषण, बेटियों के साथ रेप, बेटियों के साथ बलात्कार, बेटियों का अपहरण इन्हीं के राज्य में हुआ। तो वही लोग इस दिखावे की बात करते हैं कि जिस दिन उनका दिन है फूल रखेंगे दिखाने के लिए। तो उन्होंने राष्ट्रपति में को भी उन्होंने वो संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन प्रचार तो उन्होंने भी इतना बड़ा बड़ा किया कि देखिए हर मीडिया, हर टेलीविजन ने आदिवासी समाज की महिलाओं को राष्ट्रपति बना दिया। उनकी औकात थी बनाने की, वो संविधान ने बनाया। वो डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, उसने महिला को अधिकार दिया कि आज महिला अपना वो अधिकार उस जगह पर जाके, उनकी मजबूरी थी ये दिखाने के लिए वो कितने हितैषी हैं। जो संविधान, जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उनकी जो जमीनें उनसे ली जा रही है, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों उनकी जमीनें छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी जाती है? उनकी जमीनें क्यों छीन के उनकी लैंड्स पे अंडर जो माइनिंग होती है, उनकी जमीनों पे जो अधिकार उनका होना चाहिए, जो जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो अधिकार बराबर का सबका होना चाहिए, वो नहीं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आप लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो आप खुलकर सामने आई है, सरकार तो बढ़ावा देती है। तो आपको क्या लग रहा है हम दुबक के सामने आ रहे हैं? हम अंडर टेबल सामने आ रहे हैं? हम अभी तक कंबल के नीचे छुपे हुए हैं। हम छाती ठोक के गोली भी खाने के लिए तैयार है छाती पे, और जेल भी जाने के लिए तैयार है। हम सामने से ही बोल रहे हैं, हम पीछे से कोई काम नहीं करते। हम चोर नहीं है, हमारा नाम माफी मांगने वाले में से नहीं आता। हमने आजादी लड़के ली है, खून बहाया हमारे माँ बाप ने, तो हमने इस देश में बहुत कुछ किया है। वो लुटेरे हैं, हम देश बचाने वालों में से। हम कोई भी काम छुप के नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो सवाल है कि आप खुल के सामने आइए। आज समाज बोल रहा है, उसी की तो सजा है। उसी को देखते हुए कि ये समाज बोले ना, एनईपी ले आओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आओ, ताकि शिक्षा को इतना महंगा कर दो, ताकि ये जो दलित आदिवासी समाज के लोग सालाना इनकम जो 5,000 6,000 एनुअल फीस होगी, वो आज 3-4 महीने की फीस कर दी 2.5 3-3 लाख रुपया। ऑनलाइन सारा सिस्टम जो कर दिया, 40% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा ये विश्वविद्यालयों में। क्यों? ताकि गरीब आदिवासी का बच्चा जो है वो फीस ना दे पाए, वो पढ़ ना सके। रिजर्वेशन को ऊपर से खत्म नहीं करेंगे, अंदर से खत्म कर दिया सारा सिस्टम। शिक्षा को आपको लग रहा है जागरूकता की कमी है ये भी हमारे समाज में? देखिए, समाज में जागरूकता की कमी नहीं है। समाज को जागरूक करने के लिए आप जैसे जो मीडिया चैनल्स है वो आए हैं, आप जैसे पत्रकार जो आए हैं, हम जैसे जो शिक्षित लोग हैं वो आए हैं। समाज में जो दलाली है वो बढ़ गई है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे 131 एमएलए एमपी जो हमारे कायदे से उनके दादा बाप ने रिजर्वेशन नहीं दिया, उनको रिप्रेजेंटेशन जो वो लेके वहां बैठे, वो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाकर उन्हें दी चीज, ताकि आप वहां जाके उस समाज की बात करें जिनके पास अधिकार नहीं है। आपको आपके बाप ने नहीं दिया कि आप आपके बच्चे पढ़े विदेश में, और हमारे बच्चे अभी तक भी, हमारे माँ बाप या गरीब लोग मैला डोरे अपने हाथों से उतर रहे हैं, उसमें सीवर में उतर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। तो ये दायित्व उनका बनता था जो दलाली कर रहे हैं। और आवाज उठाना, जागरूक हम हैं। बात यह है कि हमारी बात सुनाई नहीं जाती। मीडिया को खरीद लिया, गोदी मीडिया को खरीदा कि नहीं खरीदा। आज आपके हाथ में माइक है ना, कोई ठीक नहीं है 2024 के बाद ये रहे ना रहे। अगर आप भी, आपके हाथ में जो माइक है, आपके हाथ में जो आप सवाल करने की शक्ति है, क्षमता है, जो स्तंभ है आप डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। तो ये उसको खत्म करने की साजिश है। तो यही चीज है कि ना आप सवाल करें, ना हमारी बात सुनी जाए, मीडिया खरीद लो। सवाल अमूमन मुझसे किया जाता है ऑन कैमरा, मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग फूट डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप बार बार दलित बहुजन करते रहते हैं, आप फूट क्यों डाल रहे हैं? भूखा रोटी की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? भूखा तो कहेगा ना, तुम उसको बोलोगे, तुम जो पेट से भूखा है उसको बोलोगे देखो महल, देखो चिड़िया, देखो कौवा, वो कहेगा पेट। देखो राम मंदिर, देखो राम मंदिर, वो कहेगा रोटी।
तो वो तो वही बात करेगा ना। जब अत्याचारी सबसे ज्यादा दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ हो रहा है तो वो अपनी बात नहीं करेगा। हमारी बात उन्होंने भी नहीं करी। हमारा इतिहास खत्म उन्होंने किया। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इतना काम कर दिया, उनका नाम इतिहास में दर्ज हमारी लड़ाई लड़ने के बाद हुआ। जब हम लोग पढ़े लिखे, हमने देखा कि इन्होंने क्या काम किया था, हमने आवाज उठाई। तो जो लोग हमें खत्म करने पे तुले तो हम अपनी बात ना करें। हम लोग तो अपनी बात नहीं, हम लोग तो हर जो गरीब, हर वंचित, जिसके साथ भी इनजस्टिस होता है हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जिसके भी अधिकारों का, जब आपने देखा कि जो हाथरस रेप कांड हुआ या मनीषा वाल्मीकि या और बहुत इस तरीके से जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, उन बच्चों की आवाज जब ये नहीं उठाएंगे तो हम ही उठाएंगे ना। कौन उठाएगा? निर्भया कांड के निर्भया किस समाज की थी? पूरे दलित समाज ने, पिछड़े समाज ने, आदिवासी समाज ने आवाज उठाई कि नहीं उठाई? सब साथ थे ना। तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, हम इनजस्टिस के खिलाफ हैं। जहाँ पे अन्याय होता है उसके खिलाफ है। जब जब आप संविधान को खत्म करेंगे, उसके पन्ने फाड़ के जलाएंगे, सिर्फ एक ढांचा रख देंगे, हम खड़े होंगे। अच्छा, क्योंकि आप विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, तो अमूमन आपको क्या कभी ऐसी भी टिप्पणियां की जाती हैं कि ऋतु ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इतना भी भेदभाव नहीं होता जितना आप बता रहे हो? बिल्कुल करी जाती है कि जितना बता क्या रहे हो, वो वही बात कहेगा जो करता है। क्योंकि देखो, पढ़ा लिखा ना ज्यादा इन चीजों को समझता है। आजकल शैतान अनपढ़ नहीं होगा, उसको तो जैसा बोलोगे वो समझ जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो ज्यादा शैतान है, क्योंकि वो समझ रहा है कि कैसे काटना है इनको, और काटने में और शोषण करने में क्या मजा है। अगर ये हमारे कहीं बराबर ना आ जाए, ये भी हमारे बच्चों के लायक साथ बैठेगा, ये भी शिक्षित, मतलब हमारे साथ स्टाफ रूम में टेबल शेयर करेगा, एक स्थान पे बैठेगा, वो ज्यादा शैतान है। इसलिए वो ये चीजें ऊपर से नहीं करेगा, अंदर से करेगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय इस चीज की मिसाल है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में शोषण नहीं होता तो 2 SC/ST का बैकलॉग, हमारी 5000 के करीब सीटें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिनके ऊपर सवर्ण समाज के लोग पढ़ा रहे हैं। कमियां हमारे समाज की हैं कि एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते, क्योंकि कुछ दलाल बैठे हैं जो भूल गए अपना दायित्व पीछे के लिए, जो बिक चुके हैं सत्ता के आगे। लेकिन अगर ये सच में शोषण नहीं करते, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी जस्टिस है, जो सिस्टम है वो फेयर एंड जस्ट है, तो इन्हें बोलिए बैकलॉग की सीटें दे दलित आदिवासियों को। क्यों उनके हक मारे हो? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी चल रही है, वैकेंसीज भरी जा रही है, परमानेंट किए जा रहे हैं। कितना अधिकार दिया? जो दलित आदिवासी तलवे चाट रहा है, जो पत्तल चाट रहा है, जो संघ में माथा टेक रहा है बड़ा बड़ा, उसका सिलेक्शन हो रहा है। जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल है, वो उसको बाहर निकाला जा रहा है मेन स्ट्रीम से। तो ये क्या हो रहा है? ये साजिश है कि कहीं ये सारे पढ़े लिखे अगर एक लेवल पे आगे, एक प्लेटफॉर्म पे आगे, तो ये तो सवाल करने लगे हमारा क्या होगा। सो दिस शिक्षा भी महंगी हो गई। आपने एक बहुत बड़ी बात कही इंटरव्यू के दौरान कि शिक्षा पे भी महंगाई देखिए किस कदर है, तो फिर पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? यही तो चीज है। आप कैसे मेक इन इंडिया बनाएंगे, कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? तो वो बनाना तो है नहीं, वो सिर्फ दिखावा करना है। जैसे दलित आदिवासियों का, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को माला चढ़ानी है, फूल चढ़ाने हैं, तो वो सिर्फ दिखावा करना है कि सबके लिए शिक्षा, सबका विकास, ये सब ड्रामा है, ढकोसला दिखावा है। अंदर से सब खत्म कर देना है, ताकि मरेगा अल्टीमेटली कोई नहीं, मरेगा सिर्फ दलित आदिवासी, ये मरेंगे। ये सबसे ज्यादा मेन टारगेट है, ताकि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, अभी जस्ट एक लेवल पे आए हैं ये, तो इन लोगों से पहले सब छीन लो। अभी ये अंडे के जो 4-5 उबले हैं, ये सवाल कर रहे हैं हमसे, ये हमारे साथ आके बैठ रहे हैं, तो इनका यहीं पे बेस लेवल खत्म करो, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। शिक्षा खत्म करो ताकि सवाल ही ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है ऋतु ने। जाहिर तौर पर इनसे बातचीत के दौरान मुझे भी बेहद अच्छा लगा। भीमराव अम्बेडकर की ही देन है कि इस वक्त मेरे हाथ में झाड़ू पोछा नहीं बल्कि ये माइक है, और सवालों के साथ मैं कई सारी बातें पूछ रही हूँ। लगातार मैं और लोगों की भी कवरेज करती रहूंगी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।